हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक या आरंभिक वैदिक काल। ऋग्वैदिक या आरंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। आर्य जो थे उनको वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है सभ्यकाल। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? सभ्यकाल। मैक्स मुलर का मध्य एशियाई सिद्धांत आर्यों की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है भाई। सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी भाई। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वेद के अनुसार आरंभ में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे, जो कि आधुनिक समय का पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है भाई। राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रचलित स्वरूप राजशाही था। आरंभिक वैदिक समाज पूर्णतः समतावादी नहीं था। ठीक है, आरंभिक वैदिक समाज जो है पूर्णतः समतावादी नहीं था। लड़ाकू वर्ग जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने स्वतः अन्य कबीलाई सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त किया है। ठीक है। गण, विदथ, सभा और समिति ऋग्वेद में वर्णित विभिन्न कबीलाई समूहों के नाम हैं ये। गण, विदथ, सभा और समिति ऋग्वेद में वर्णित विभिन्न कबीलाई समूहों के नाम हैं ये। ठीक है। समिति और विदथ में महिलाएं भागीदारी करती थी। समिति और विदथ में महिलाएं भागीदारी करती थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है सामाजिक जीवन। आरंभिक वैदिक समाज था कबीलाई था। ठीक है, जहाँ सहोदर संबंध सामाजिक संबंधों का निर्धारित करते थे। ठीक है भाई। विभिन्न वंशों को मिलाकर कबीला बनता है। विभिन्न प्रकार के वंश मिलकर एक कबीला बनता है भाई। ठीक है। राजशाही वंशानुगत नहीं थी और राजा वंश के लोगों में से चुना जाता था, और राजा उन्हीं वंश के लोगों में से एक चुना जाता था। ठीक है, जो कबीले का संरक्षक होता था। ठीक है। सब होता है, कबीले मवेशियों के लिए लड़ते थे। कबीले गांव में रहते थे जहां परिवार या कुल मूल सामाजिक इकाई था। संबंधित परिवारों के समूह से ग्राम का निर्माण होता था। ये सामाजिक जीवन है भाई। ठीक है। ऋग्वेद के 3 स्त्रोत या पद 10 राजाओं के महान युद्ध का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद के 3 स्त्रोत हैं जो 10 राजाओं का महान युद्ध का वर्णन करते हैं, जिसे सुदास ने 5 आर्य कबीलों और 5 अनार्य कबीलों को पुरुषणी नदी के किनारे परास्त किया था। यह आज की रावी नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। इन 10 कबीलों में सर्वाधिक शक्तिशाली पुरु थे। आर्य मग पे के आदि थे, जिनमें से सोम और सूरा 2 थे। ठीक है। इनमें से सोम को पवित्र माना जाता है भाई। ठीक है। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सर्वप्रथम वर्ण पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ठीक है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सर्वप्रथम वर्ण पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है भाई। ठीक है। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट भाई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये एसएससी में पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इसमें महिलाओं का सम्मान किया जाता था जो शिक्षित थी और विधानसभा तक पहुंची थी। यह एक पितृसत्तात्मक समाज था भाई। ये क्रमागत उच्चतर इकाइयाँ ग्राम, विष और जन थी भाई। ठीक है। नोट: ऋग्वेद की स्तुतियों में पुत्र के लिए प्रार्थना कई बार आती है। ऋग्वेद काल की कुछ अग्रणी महिलाएं लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा, सिक्ता, अपाला आदि थी भाई। ठीक है। वे अपना साथी चुन सकती थी और चाहे तो देर से विवाह कर सकती थी। विवाह सामान्यतः एक पत्निक होता था, लेकिन बहुपत्नीवाद व विधवा पुनर्विवाह के भी संकेत मिलते हैं भाई इसमें। ठीक है। नियोग व्यवस्था के तहत शिशु रहित विधवा को पति के छोटे भाई से विवाह की अनुमति थी। अगला है बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता, और ऋग्वेद काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष जान पड़ती है भाई। 16 से 17 वर्ष ऋग्वेद काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक जीवन इनका। ऋग्वेदिक काल में पशुओं को कृषि से अधिक महत्व दिया जाता था भाई। ऋग्वेदिक काल में पशुओं को कृषि से भी अधिक महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद में समय की माप, गोधुली, दूरी की माप, गवयुति, पुत्री को दोहिता, गाय का दूध निकालने वाली, जबकि वंश की इकाइयों को गोत्र कहा जाता था भाई। ठीक है। ये सभी शब्द गौ से निकले हुए हैं। किससे निकले हुए हैं? गौ से निकले हुए हैं। गाय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था और एक संपन्न व्यक्ति गोमत कहा जाता था पशु रखने वाला को। ठीक है। गाय को अगन्य, न मारने योग्य कहा जाता था। घोड़ा भी गाय जितना ही महत्वपूर्ण था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जौ के अलावा किसी अन्य अनाज का वर्णन नहीं है भाई। इसमें जौ के अलावा किसी अन्य अनाज का वर्णन नहीं है। ठीक है। आरंभिक वैदिक लोग
लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, वे तांबे से परिचित थे भाई। किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे। स्थानांतरित कृषि यह बताती है कि लोग सामान्यतः बंजारा या अर्ध बंजारा थे भाई, ठीक है। अगला है धार्मिक विश्वास ऋग्वेदिक में। ऋग्वेदिक लोगों के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे भाई, ठीक है। पूर्व वैदिक धर्म को एक देववाद कहा जाता भाई, एनोथिज्म। इसका प्रकृति की पूजा के रूप में भी वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेदिक कालिक देवता कौन कौन से हैं? अरण्य, वन और जंगली जीवधारियों की देवी, असुनीति, आत्माओं के संसार का मानवीकरण, ठीक। दित्य दैत्यों की माता, इल्ला पशुओं के झुंड की माता, अश्विन रोगों को ठीक करने वाले, मारुत तूफानों का देवता, सविति प्रकाश का देवता, अग्नि देवताओं का, यम मृत्यु के देवता, देव स्वर्ग के देवता, दिशाग सब्जियों की देवी, पुषाण मवेशियों का रखवाला, अदिति अमृतों की देवी, इंद्र युद्ध के देवता, दुर्गों को तोड़ने वाले, वरुण जल बादल महासागर और नदियों के देवता, सोम पौधों के देवता, ठीक है भाई। पूजा के लिए कोई मंदिर और मूर्तियां नहीं थी भाई। पूजा का मुख्य मध्य मंत्र उच्चार था बस ओनली, ठीक है। बलि धर्म का महत्वपूर्ण अंग था भाई। बलि जो है धर्म का महत्वपूर्ण अंग था और ईश्वर का आह्वान करने के लिए यज्ञ किए जाते थे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इससे पहले वाली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, जाके वो वीडियो भी देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ, कुर्मु कुर्रम वर्तमान नाम है इसका, गोमल प्राचीन नाम गोमती, घग्गर का द्रस्तंती, सतलज का स्तुद्री, व्यास का विपासा, रावी का पुरुषणी, सिंधु का इंदुस, चिनाब का अश्किनी, झेलम का विस्ता। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है भाई, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, कल का टॉपिक होगा हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।